नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अगर आप खतरे से खेलने की में रुचि रखते हैं तो आज आपके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एडवेंचर स्पोर्ट कि एडवेंचर स्पोर्ट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनकी ट्रेनिंग इंडिया में कहां कहां दी जाती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो एडवेंचर स्पोर्ट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इनमें स्कोप है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसकी कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट ये वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हो या माउंटेन में चढ़ रहे हो या फॉरेस्ट में घूम रहे, जंगल में घूम रहे हो, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं। आप स्क्यूबा डाइविंग हो गई, जिसमें एयर में मतलब कि हवा में ऊपर क्या कर पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी एडवेंचर स्पोर्ट हो जाते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट होता है लैंड बेस्ड। लैंड बेस्ड होता है मतलब कि जो जमीन में रहता है ना, जमीन में जो स्पोर्ट होता है, सॉरी एडवेंचर स्पोर्ट है। कैरियर इन स्पोर्ट एडवेंचर, है ना। आप अपना कैरियर स्पोर्ट एडवेंचर में कैसे बना सकते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट फर्स्ट होता है क्या, लैंड बेस्ड, जो जमीन में होता है। जो जमीन में होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे नाम मैं पहली बार सुना हूँ, मुझे भी नहीं पता है, जो पता होगा वो चीज मैं बता सकता हूँ। माउंटेनिंग, है ना। माउंटेनिंग होता है जैसे मान लो कि आप क्या माउंटेन में चढ़ रहे हो, है ना। चढ़ने का आप लोग न्यूज़पेपर में चढ़ते होंगे कि इन्होंने इतने किलोमीटर की माउंटेन ट्रैकिंग की है ना। ये चीजें। अब इसके बाद ट्रैकिंग की हो गई मीटर की, है ना। अब से ये हो गई ट्रैकिंग की, मतलब कि आप माउंटेन में चढ़ रहे हो, रॉक, है ना, पहाड़ों में चढ़ना हो गया, रॉक में चढ़ना हो गया, ये सब चीजें हो गई, है ना। इसके बाद रॉक क्लाइंबिंग आई गई। फर्स्ट है माउंटेनिंग और सेकंड है ट्रैकिंग और थर्ड है रॉक क्लाइंबिंग, है, ये चीजें हैं। और इसके बाद स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और इसके बाद कैंपिंग है। ये चीजें जो माउंटेनिंग है, ट्रैकिंग है, जिसमें एक वन अंडरलाइन है, ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। जो जिसमें डबल लाइन है वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। तो और आने वाले समय में ये चीजें और ही ज्यादा फेमस होने वाली हैं, है ना। तो स्नो स्काइकिंग, आप अगर आप बर्फ में चलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जाते हैं आप, तो आप बर्फ में चलते हैं, स्नो स्काइकिंग वही चीज कहलाती है। माउंटेन बाइकिंग, आप माउंटेन में बाइक चलाते हैं, आप देखते हैं टीवी में, माउंटेन बाइकिंग का बहुत अच्छा स्पोर्ट है। और जिप लाइन, मतलब एक यहाँ से दूसरी जगह जाना एक वायर के थ्रू, है ना। एक किसी एक डब्बे में बॉक्स में बंद कर दो और एक वायर के थ्रू आप जा रहे हो, तो क्या होती है, जिप लाइन होती है ना। अब इसके बाद होता है एयर बेस्ड। एयर बेस्ड क्या होता है, एडवेंचर होता है, स्पोर्ट एडवेंचर होता है। अब इसके बाद एयर बेस्ड में क्या क्या आते हैं, पैराग्लाइडिंग वो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हेलीकॉप्टर में हो, वहां से कूदना, है ना, आपका क्या हो जाता है, पैराग्लाइडिंग हो जाता है ना। इसके बाद पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, ये भी है, एक चीज होता है। और इसके बाद थर्ड होता है पैरासाइलिंग होता है एक, है ना। फर्स्ट क्या है, पैराग्लाइडिंग, सेकंड क्या है, पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग और थर्ड क्या है, पैरासाइलिंग। ये चीजें, तीन चीजें हैं क्या आपकी एयर बेस्ड में। और इसके बाद स्काई डाइविंग पर शूटिंग एंड हॉट एयर बैलूनिंग, है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए पैराशूट, है ना, पैराशूट में एक होता है और एक बार बैलून वाला होता है, मतलब नीचे से आग लगा देते हैं, ऊपर चढ़ते रहो, चढ़ते जाओ, उस टाइप का क्या होता है, ये एयर बेस्ड होता है। अब इसके बाद थर्ड जो होता है वाटर बेस्ड होता है। वाटर बेस्ड आपका क्या होता है, ये वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट होता है। इसके बाद व्हाइट वाटर राफ्टिंग होता है। व्हाइट वाटर राफ्टिंग आप देखते होंगे कि जैसे मान लो कि नदी है ना, और जो छोटी छोटी नाव होती है उसमें खूब ऐसे घुमाते रहते हैं, है ना, आगे बढ़ती जाती है, वो क्या होती है, राफ्टिंग होती है। और इसके बाद कायाक एंड कोनोइंग एंड रोइंग, कायाकिंग एंड रोइंग, KAYAKING एंड CANOEING एंड ROWING, ये होता है ना। अब क्योंकि स्पेलिंग में इसे बता दें, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, है ना। अब सी ओशियन है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, नहीं सॉरी क्रोइंग, है ना। अब इसके बाद स्टिल वाटर में अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं, जैसे मान नदी हो गया, सॉरी
पॉन्ड हो गया या लेक्स हो गई। जैसे वाटर जेट साइकिंग है, वाटर जेट साइकिंग क्या होता है कि आप देखते होंगे कि तालाब हो गया या वो क्या नाम है लेक हो गई, तो वहाँ एक आदमी रहता है, नीचे से उठता है डायरेक्ट ऊपर चला जाता है बहुत ऊंचे तक, है ना, एक पाइप के थ्रू। वो क्या होता है जेट वाटर जेट साइकिंग होता है। अब इसके बाद कायाकिंग साइलिंग एंड रोइंग, है ना, ये होता है। अब इसके बाद सी ओशियन जो होता है, सी ओशियन वाइंड सफरिंग और साइलिंग एंड स्क्यूबा डाइविंग, ये जो होता है क्या होता है सी ओशियन में होता है। और डीप सी डाइविंग मतलब ये हुआ कि आप समुद्र की बहुत गहराई में तैर रहे हो, है ना। और इसके बाद स्क्यूबा डाइविंग हो गया, है ना, सेम स्क्यूबा डाइविंग, और मान लो कि स्क्यूबा डाइविंग थोड़ा सा कम गहराई में और डीप सी डाइविंग थोड़ा सा ज्यादा गहराई में, है ना, ये चीजें, है ना। आप देखते होंगे कि मतलब कि बहुत गहराई में जाके बहुत जो जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, है ना, उनको लोग खोजते रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना। आप जो जियोग्राफी की जितने भी न्यूज चैनल हैं उनमें देखेंगे तो ज्यादा चीज दिखाएगा ये चीजें, है ना। तो ये चीजें क्या है, स्पोर्ट है, क्यों, एडवेंचर स्पोर्ट है, जिसमें कि आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब आइए एक बार आप इसको क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो एडवेंचर स्पोर्ट है ये अपने इंडिया में किस किस लोकेशन में कहाँ सिखाए जाते हैं, है। अब बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट की लोकेशन की, मतलब एडवेंचर स्पोर्ट लोकेशन कहाँ का मतलब सिखाया जाता है ना, ये लोकेशन है। तो इसमें कुछ 7 या 8 एडवेंचर स्पोर्ट हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीजें कहाँ सिखाई जाती हैं, जो अधिकांशतः इंडिया की बात हो रही है। तो पहली बात माउंटेनियरिंग, है ना। माउंटेनियरिंग जो होता है, जो हिमालयन स्टेट, है ना, हिमालयन स्टेट जैसे मान के लो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, है ना, इन सभी स्टेटों में माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है ना। अब इसके बाद होता है ट्रैकिंग, है ना। और ट्रैकिंग के लिए ऑल द माउंटेन स्टेट, मतलब कि जितने भी माउंटेन स्टेट हैं उन सभी में ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जो कि इसकी ट्रैकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रैकिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद किसी भी फील्ड में उतरा जाता है। अब इसके बाद ऑल द हिमालयन स्टेट, अब इसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो कि मतलब मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब चीजें उधर साइड है। अब इसके बाद सायाड्रिस एंड वेस्टर्न घाट में यहाँ भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, किसकी, ट्रैकिंग की, है ना। ये चीजें कहाँ है, ऑल इंडिया में कहीं भी पाई जाती हैं, है ना। अब इसके बाद रॉक क्लाइंबिंग का क्या है, रॉक क्लाइंबिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। रॉक क्लाइंबिंग के लिए सब मतलब कंट्री में हर जगह दी जाती है ट्रेनिंग। अब मतलब कि जो स्टेट वाइज होते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खुद खोल के रखे रहते हैं, है ना। अब इसके बाद स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो होती है महाराष्ट्र में होती है, कर्नाटक में होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, सिक्किम में होती है और मणिपुर और दिल्ली में होती है। इन सब की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ, इन सब स्टेटों में, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं मतलब कि जहाँ अपनी स्पोर्ट क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके बाद स्नो साइकिंग, है ना। स्नो साइकिंग वहां होगी जहां मान लो जहां स्नो पड़ेगा, है ना, स्नो वहां पड़ेगी। जैसे मतलब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग बहुत ज्यादा फेमस है ना, गुलमर्ग हो गया, और मनाली का सोलांग वैली हो गया, है ना, मनाली का सोलांग वैली हो गया। इसके बाद नरखंडा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ भी किसकी स्नो साइकिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद औली कहाँ है, उत्तराखंड में। इसके ये यहाँ क्या होती है, स्नो साइकिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद 6 नंबर क्या, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, बीर बिलिंग, है ना, बीर बिलिंग कहाँ है, मनाली एंड धर्मशाला, मतलब हिमाचल प्रदेश में। मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला भी हिमाचल प्रदेश में है ना। तो ये चीजें कहाँ होती है, हिमाचल प्रदेश में, किसकी, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके बाद पुणे और नासिक में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और
वेगामॉन ये कहाँ, केरला में, यहाँ भी पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, किसकी, पैराग्लाइडिंग की। अब इसके बाद व्हाइट वाटर एंड राफ्टिंग एंड कायाकिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग एंड कायाकिंग, जैसे ऋषिकेश में व्हाइट वाटर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ही किसी भी नदी में आपको उतारा जाता है ना, नाव देखिए, बोट, ये उत्तराखंड में है। मनाली हिमाचल प्रदेश में आपको दी जाती है। अब जस्कर कहाँ है, लद्दाख में है, यहाँ भी व्हाइट वाटर की ट्रेनिंग दी जाती है ना। इसके बाद टेस्टा रिवर में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वेस्ट बंगाल, है ना। अब इसके बाद स्क्यूबा डाइविंग, अगर स्क्यूबा डाइविंग में अगर आपको स्पोर्ट एडवेंचर करना है या फिर आपको जाना है, वहां ट्रेनिंग लेना है, तो आपको गोवा में दी जाती है, और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में दी जाएगी, किसकी, स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग। और लक्षद्वीप में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, लक्षद्वीप आइसलैंड में, है ना, लक्षद्वीप आइसलैंड में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद मैंगलोर एंड पांडिचेरी में भी इसकी ट्रेनिंग, स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग वहां दी जाएगी जहां जहां आपका समुद्र का जो किनारा है वहां पास जो मतलब साफ सफाई हो, वहां पास आपको स्पोर्ट का मतलब टूरिज्म सेक्टर जहां ज्यादा हो, है ना, जहां टूरिज्म सेक्टर ज्यादा होगा वहां एडवेंचर स्पोर्ट की ट्रेनिंग ज्यादा दी जाएंगी। तो मैं जितने भी स्टेट का नाम बताया या प्लेस का नाम बताया हूं, उन सभी स्टेट या प्लेस में मतलब कि टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा है, और एडवेंचर स्पोर्ट नहीं, हर टूरिज्म सेक्टर वहां हाई है। तो मैं आप लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में बता दिया, इसके बाद उसके लोकेशन के बारे में बता दिया कि मतलब कहाँ कहाँ होता है। तो मेरा वीडियो कैसे लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।